हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरसी डिजाइन के 44th लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, लिमिट स्टेट्स क्या होती हैं, इन सभी के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस तो करेंगे ही। लेकिन अगर हम जो है थोड़ा पास्ट में जाए, जब हमने आरसी डिजाइन की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो वहां पर मैंने जो है सबसे पहले आपको एक्सप्लेन किया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में क्या डिफरेंस होता है। काफी हमने जो है इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन और डिस्कशन की थी। तो हमने जो भी प्रॉब्लम्स की है, न्यूमेरिकल किए हैं लास्ट हमारे लेक्चर्स में, वो हमने जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंगली किए हैं, जो कि हमारे जो है पास्ट में यूज होता था। लेकिन अभी लेटेस्ट जो भी हमारे स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, मैक्सिमम टाइम वो लिमिट स्टेट मेथड की मदद से ही डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए ये लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लिमिट स्टेट मेथड वाले लेक्चर जो होंगे, यहाँ पर हम जो है न्यू हमारे आईएएस कोड का इस्तेमाल करेंगे। उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स जो है डिजाइन होते हैं, उसके लिए कौन से फॉर्मूले होते हैं, कौन सी रेगुलेशन होते हैं, वो सभी हम जो है इस लेक्चर में और आने वाले लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। तो यहां से हमारा लिमिट स्टेट मेथड शुरू होता है और वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होंगे वहां पर हम जो है लिमिट स्टेट मेथड की मदद से ही सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में लिमिट स्टेट मेथड होता क्या है, और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ लिमिट स्टेट्स क्या होती हैं उनके बारे में भी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड एक्चुअली में जे होते क्या है, जे किसके मेथड है, जे जो है डिजाइनिंग के मेथड होते हैं। हमारा आरसीसी जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा होता है लिमिट स्टेट मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो भी टॉपिक कवर होते हैं, जो भी यूनिट्स कवर होते हैं, वो अभी तक हमने जो है सभी के सभी कवर कर चुके हैं हम। तो अभी हम जो है नया टॉपिक लिमिट स्टेट मेथड यानी कि जे वाला डिजाइनिंग मेथड हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली मैं अगर आपको जो है एक ओवरव्यू दे दूं कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में डिफरेंस क्या है। लिमिट स्टेट मेथड जो है हमारा एक मॉडर्न मेथड है डिजाइनिंग का। जैसे पहले के समय में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड का इस्तेमाल करते थे, उससे क्या होता था कि हम जो है एक पर्टिकुलर अपनी जो है स्ट्रेंथ यूज कर पाते थे किसी भी मटेरियल की। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है, लिमिट स्टेट मेथड जो है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक जाता है, ताकि हमारी जो भी मटेरियल की स्ट्रेंथ हो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज हो सके। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम जो है अपने रूल और रेगुलेशन के कारण, स्टैंडर्ड्स के कारण जो है अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक जो है अपने स्ट्रक्चर को नहीं लेकर जा पाते थे, जिसकी वजह से हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही थी। इस कारण जो है हमने लिमिट स्टेट मेथड बनाया। और अब जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं वो लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन होते हैं। अगर मान लो कि एक बीम है, वो हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से भी डिजाइन कर सकते हैं और लिमिट स्टेट मेथड से भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम जो है मटेरियल को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते उसके स्टैंडर्ड्स की वजह से। लेकिन लिमिट स्टेट मेथड जो कि अभी मॉडर्न हमारा डिजाइनिंग मेथड है, इसमें हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपनी यूज करते हैं किसी भी मटेरियल की। तो इसमें हमारे जो है जो मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ वेस्ट नहीं होती है। वर्किंग स्ट्रेस में डिजाइनिंग ऑफ बीम हमने जो है ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और भी कई टॉपिक हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जो है डिस्कस किए हैं। अभी हम जो है लिमिट स्टेट मेथड को जो है आगे पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने दोनों में डिफरेंस बता दिया। अब एक्चुअली में देखते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड है क्या। लिमिट स्टेट मेथड इज बेस्ड ऑन सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड्स एंड सर्विसेबिलिटी एट वर्किंग लोड्स। सबसे पहले आपको बता दूं कि वर्किंग लोड क्या होते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें डे बाय डे जो भी लाइव लोड आता है, डेड लोड आता है। जैसे एक ऑफिस है, उसमें जो भी जो है हमारे जो एम्प्लॉय है वो काम करने आ रहे हैं, जहाँ वहां पर कोई भी इन्वेंट्री आ रही है, कोई भी जो है सामान आ रहा है, वो हमारा जो है वर्किंग लोड हो गई, क्योंकि वो दिन में चेंज होता रहता है और हर दिन वो आता है। लेकिन उसकी एक एवरेज है कि वो लोड जो है उसके एक पर्टिकुलर वैल्यू के करीब ही रहता है, तो वो वर्किंग लोड होते हैं हमारे। अल्टीमेट लोड क्या होते हैं, अल्टीमेट लोड हम उसे कह सकते हैं जैसे कोई भी हमारा मटेरियल है, वो मटेरियल अगर जो है हमारा फेल होने से पहले उसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जहां तक वो फेल नहीं होगा, उसे हम अल्टीमेट लोड कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अगर मान लो एक मेरे पास लकड़ी है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है 20 न्यूटन तक का जो है अपने ऊपर लोड ले सकती है। 20 न्यूटन तक वो जो है क्रैक नहीं होती है। लेकिन जब मैं उस पर जो है 21 यानी कि 21 न्यूटन का जो है लोड डालता हूं तो वो क्रैक हो जाती है। तो उसकी अल्टीमेट
जो लोड होगा उसका, जो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो 20 न्यूटन तक की होगी, ऐसे आप समझ सकते हो। लिमिट स्टेट मेथड जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, या फिर लिमिट स्टेट मेथड की अप्रोच क्या है। लिमिट स्टेट मेथड जो है हमें एक सेफ स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करने में मदद करता है, और जिसके साथ साथ हम जो है अल्टीमेट लोड जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसकी जो है स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं स्ट्रक्चर की, उस पर जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना लोड हो सके उतना डाल सकते हैं। और साथ ही साथ जो है जो हमारे डे बाय डे लोड्स होते हैं वो भी हमारे जो है कंसीडर करके लिमिट स्टेट मेथड हमारा स्ट्रक्चर बनाता है, ताकि जो डे बाय डे हमारे लोड्स आ रहे हैं, स्ट्रेस आ रहे हैं, उससे भी हमारे स्ट्रक्चर को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और हमारा स्ट्रक्चर फेलियर ना हो। The design of the structure is based on the characteristic value for applied loads and strength of the material। अभी आपको यहाँ पर मैं जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक लोड और स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल होता क्या है, इसके ऊपर नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, एक जो अलग सेपरेट लेक्चर होगा जिसमें डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ पर एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है जैसे एक मटेरियल है, मान लो एक कंक्रीट है हमारी, एक कंक्रीट का क्यूब जो है, अगर मान लो हमने 100 कंक्रीट के क्यूब कास्ट किए हैं, 100 में से मान लो कि हमने जो है हर एक क्यूब पर जो है टेस्टिंग की, और हमारी जो कंक्रीट यूज हुई है वो क्यूब बनाने के लिए वो M20 थी। तो एक क्यूब जैसे M20 का क्यूब है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो आएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना आपको पता होगा। अगर मान लो कि मैंने M20 से जो है 100 क्यूब बनाए हैं, तो उसमें से 95 क्यूब अगर जो है मुझे 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे रहे हैं, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसी तरह जो है हमारे एक स्ट्रक्चर पर उसके पूरे लाइफ स्पैन पर, उसका जो भी लाइफ स्पैन है जब तक वो स्ट्रक्चर रह रहा है, उस पर मैक्सिमम टाइम यानी कि 95% कितने लोड आ रहे हैं, जब कितने लोड से ज्यादा लोड नहीं आए हैं, वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक लोड हो जाते हैं। तो द डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर अप्लाइड लोड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की, जो कैरेक्टरिस्टिक लोड होते हैं हमारे स्ट्रक्चर पर, उसके ऊपर बेस्ड है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। जब भी हम लिमिट स्टेट मेथड से कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो वो देखेगा कि एक मटेरियल की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी है, और उसका लोड जो है कैरेक्टरिस्टिक लोड वो कितना है, उसके ऊपर ही हम लिमिट स्टेट मेथड से कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। द लिमिट स्टेट मेथड इज रेफर्ड टू एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कोई भी टेस्ट करते हैं तो अगर वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक टेस्ट है तो इसका मतलब ये है कि हम उसका जो है जो भी रिजल्ट आएंगे उसकी प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि हमारा रिजल्ट पास भी हो सकता है कि हमारा रिजल्ट जो है वो फेलियर भी हो सकता है, या फिर मतलब हमारा जो टेस्ट है वो फेल भी हो सकता है, तो उसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं लगाई जा सकती। तो ऐसे ही हमारा लिमिट स्टेट मेथड है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, इसकी हम जो है कोई प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, इसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है हर समय जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। द स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू विथस्टैंड सेफली ऑल द लोड लेबल टू एक्ट ऑन इट थ्रू आउट इट्स लाइफ स्पैन। किसी भी स्ट्रक्चर पर उसके लाइफ स्पैन जितनी भी उसकी जो है लाइफ है, तब उस पर जितने भी लोड आएंगे उसे वो सेफली जो है अपने ऊपर रेजिस्ट कर सके, ये हम ध्यान रखते हुए स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड से। सेटिस्फाई द सर्विसेबिलिटी रिक्वायरमेंट जैसे सच एज लिमिटेशन ऑन डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग जो हमारे स्ट्रक्चर पर ना आ सके, जो भी हमारे लाइव लोड डेड लोड जो डे टू डे लोड आ रही है हमारे स्ट्रक्चर पर, उसकी वजह से इसे भी ध्यान रखते हुए हम लिमिट स्टेट मेथड को जो है यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए। लिमिट स्टेट मेथड्स में कुछ लिमिट स्टेट्स होती हैं। लिमिट स्टेट्स जैसे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं, जैसे मैंने आपको लकड़ी वाली एग्जांपल दी थी कि एक लकड़ी 20 न्यूटन तक के लोड तक नहीं टूटती है, तो 20 किलो न्यूटन जो है उसका जो है एक लिमिट हो गई उसकी, यानी कि वो उसकी लिमिट है, उससे अगर मैं ज्यादा लोड डाल दूंगा तो वो लकड़ी टूट जाएगी। वैसे ही लिमिट स्टेट होती है। जब भी हम लिमिट स्टेट से कोई मेथड यूज करके जो है कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो हमें लिमिट स्टेट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे अभी हम जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। द इंपोर्टेंट लिमिट स्टेट विच आर टू बी कंसीडर्ड इन डिजाइनिंग आर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और अल्टीमेट लिमिट स्टेट। इसको आगे जो है हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, पहले आप सिर्फ जो है इसे नोट कर लीजिए। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, अदर लिमिट स्टेट or relevant limit state should be considered in design. The structure should be designed on the basis of the most critical limit state and then checked for the other limit state.
जब भी हम स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से, हम सभी तरह की लिमिट को जो है ध्यान में रखते हैं, और जो सबसे हमारी क्रिटिकल का मतलब होता है कमजोरी, जो भी हमारी क्रिटिकल जो इसमें लिमिट स्टेट होगी उसको ध्यान रखते हुए जो है हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। द फॉलोइंग लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स आर कंसीडर्ड इन डिजाइन। कोलैप्स मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर गिर जाना, टूट जाना, बिखर जाना, ठीक है। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। फ्लेक्चर मतलब होता है जैसे कोई भी हमारा बीम जो है वो बेंड हो जाता है भार के कारण, जब स्ट्रेस की वजह से नीचे को झुक जाता है, तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्चर। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन कंप्रेशन, लिमिट स्टेट कोलैप्स ऑफ इन शेयर, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन टॉर्शन। जैसे हम जो है ये सभी लिमिट को ध्यान में रखते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर पर जो है फ्लेक्चर वो कितना अपने ऊपर बेयर कर सकता है, कंप्रेशन कितना कर सकता है, शेयर अपने ऊपर कितने बेयर कर सकता है, और टॉर्शन अपने ऊपर कितना बेयर कर सकता है। टॉर्शन मतलब कि अगर हमारा बीम जो है ट्विस्ट हो रहा है तो वो कितनी ट्विस्टिंग को जो है अपने ऊपर बेयर कर सकता है। इन सभी को हम ध्यान में रख के लिमिट स्टेट मेथड से कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और फेलियर डिपेंड अपॉन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड होता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ। जैसे क्रैक होने से पहले जो हमारी जो सेफ एक लोड होगा, जैसे कोई भी स्ट्रक्चर टूटने से पहले की जो स्ट्रेंथ होगी जब तक वो नहीं टूटा है, उसे हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर अल्टीमेट उसकी जो है लोड कह सकते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी रिलेट टू द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड। जो भी हमारे वर्किंग लोड आ रहे हैं, जो डे टू डे लोड आ रहे हैं, वो लोड को रेजिस्ट कर सके हमारा स्ट्रक्चर, और हमारी सर्विसिबिलिटी जाने की वो स्ट्रक्चर जो है सालों साल चले, उसे हम कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। The two important limit state of serviceability are limit state of deflection, limit state of cracking। हम देखते हैं कि हमारे जो है डिफ्लेक्शन की क्या लिमिट स्टेट है, लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग की हम जो है यहाँ पर ध्यान देते हैं। मैक्सिमम हम जो है सर्विसिबिलिटी पर क्या ध्यान देते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, जो भी बीम प्रोवाइड किए हैं, जो स्लैब प्रोवाइड की है, क्रैक नहीं आने चाहिए स्ट्रक्चर पर, तभी हम उसे मानते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। अगर क्रैक आ जाएंगे उस पर या डिफ्लेक्शन आ जाती है, उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये लिमिट को भी हम जो है कंसीडर करते हैं। इन लिमिट के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब क्या है, जैसे जो बीम मान लो आप या फिर स्लैब मान लो, डिफ्लेक्शन इसके ऊपर जो लोड आ गया या किसी भी तरह के स्ट्रेस आ गए, तो उसकी वजह से जो है ये हमारी जो है नीचे को बीम या फिर स्लैब झुक गई है। देखिए ये सी टाइप बन गई है ऐसे। पहले जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हो, ये ऐसी स्लैब थी हमारी या फिर बीम था, इसे हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। डिफ्लेक्शन के कारण क्या हो जाता है, अगर डिफ्लेक्शन हो जाए हमारे बीम में, इट क्रिएट फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी। आपको जो है डर लगता है कि कभी भी स्ट्रक्चर आपका गिर सकता है, इसलिए लैक ऑफ सेफ्टी। इट स्पॉइल्स दी एस्थेटिक व्यू। अगर जो झुकी हुए बीम रहेंगे, स्लैब रहेंगे, तो वो हमारे देखने में भी अच्छे नहीं लगते स्ट्रक्चर में। इट क्रिएट पॉन्डिंग ऑफ वाटर ऑन दी रूफ। अगर स्लैब आपकी डिफ्लेक्ट हो गई है तो ऊपर पानी खड़ा हो जाएगा यहाँ पर खाली स्पेस में। इट लीड टू डिफॉर्मेशन ऑफ डोर्स एंड विंडो। अगर नीचे कोई डोर विंडो लगा है उस पर जो स्ट्रेस आएगा इसका, तो हमारे डोर विंडो भी खराब हो सकते हैं। इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ प्लास्टर फिनिशिंग। यहाँ पर जो है स्ट्रेस आ रही है, इसकी वजह से हमारा जो प्लास्टर किया गया है डिफ्लेक्ट वो हमारे स्लैब या बीम में, वो भी उखड़ जाएगा। अभी देख लेते हैं लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग। अगर लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग यानी कि क्रैकिंग अगर ज्यादा हो जाए हमारी, तो क्या होता है, इट क्रिएट फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी। जो है हमारा स्ट्रक्चर पुराना दिखने लग जाता है, उसमें हमें जो है सेफ्टी का जो है वहां पर इशू लगता है। इट स्पॉइल्स द एस्थेटिक व्यू। देखने में अच्छा नहीं लगता, खराब दीवारें लगती हैं, ऐसा लगता है बहुत पुराना स्ट्रक्चर हो गया है। इट क्रिएट लीकेज प्रॉब्लम। लीकेज प्रॉब्लम भी हो जाती है। जब भी हमारे स्ट्रक्चर में कहीं पर क्रैक आते हैं, तो वहां पर अगर आप देखोगे बारिश के मौसम पर वहां से पानी भी कई बार जो है वहां पर लीक होने लग जाता है। जैसे थोड़ा थोड़ा सा जो वाटर है आपका वो गिरने लग जाता है, तो वो जो वहां पर जो है उसके लिए पाथ बन जाता है हमारे रेन वाटर के लिए क्रैकिंग की वजह से। क्रैक्स इन कंक्रीट स्ट्रक्चर आर अनअवॉइडेबल ड्यू टू लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। आपको पता है कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ वैसे तो होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, ना के बराबर। इसलिए हम जो है 100% क्रैक अपने जो है कंक्रीट में वो कभी भी खत्म नहीं कर सकते, चाहे हम जो भी कर लें। इसके अलावा भी बहुत सी लिमिट स्टेट होती हैं। दी अदर लिमिट स्टेट्स आर लिमिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, कि हमारे जो है एक स्ट्रक्चर कितना वाइब्रेशन को रेजिस्ट कर सकता है, वो भी हम जो है कंसीडर करेंगे डिजाइनिंग के वक्त।
लिमिट स्टेट ऑफ फायर रेजिस्टिंग, कितना फायर रेजिस्टेंस है हमारा मटेरियल या फिर हमारा स्ट्रक्चर, इम्पैक्ट को कितना वो रेजिस्ट कर सकता है, और ड्यूरेबिलिटी उसकी लाइफ कितनी है। एक मटेरियल, मान लो कि अगर आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें आपने जो मटेरियल यूज किया उसकी लाइफ तो 50 साल है, लेकिन आप स्ट्रक्चर की ऐसे आपने डिजाइन कर दिया कि वो 100 साल तक नहीं टूटेगा, उसका आपका जो है फायदा क्या हुआ 100 साल तक डिजाइन करने का, अगर मटेरियल की ही जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ या फिर कह लो मैक्सिमम लाइफ जो है 50 साल है। इसका मतलब आपने जो भी उसमें डिजाइनिंग में खर्चा किया है एक्स्ट्रा उसे ड्यूरेबल बनाने के लिए, वो बिल्कुल वेस्ट हो गई मनी आपकी। इसलिए ड्यूरेबिलिटी भी आपको जो है उसकी लिमिट भी कंसीडर करनी है लिमिट स्टेट मेथड में किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते समय। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। आरसीसी डिजाइन के सभी प्रीवियस सेशंस को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप हमारे सभी प्रीवियस सेशंस को भी देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।